मनी इज, सभी जानते हैं कि मनी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात सुनो जरा, लिखाएंगे कम समझाएंगे ज़्यादा, ठीक है। देखो इधर इधर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना। हाँ अब देखिए, मनी जो है, मनी मेनली मनी है क्या, जो सबको परचेज करती है उसको मनी। लेकिन मनी को भी परचेज करते हैं लोग, जैसे डॉलर परचेज ही किया जाता है, पाउंड परचेज किया जाता है। तो मुद्रा सबको खरीदती है, बट मुद्रा को भी खरीदने वाले लोग हैं। ये कौन कहता है? गुस्टो कैसल। जो सबको खरीदता है वो भी बिकता है बाजारों में, गुस्टो कैसल कहता है, वो है पैसा, ये भी बिकता है। अब आता है कि मुद्रा के कार्य 4 होते हैं। कौन से 4 कार्य होते हैं मुद्रा के? मुद्रा के हैं 4 कार्य, कार्य वर्क। मुद्रा का वर्क जो है 4 है। मुद्रा के वो 4 वर्क कौन कौन से? मनी इज द 4 वर्क, मनी के 4 वर्क हैं। और वो 4 वर्क कौन कौन से? बस यही है मुद्रा के, सेविंग। देखो मुद्रा जो है एक्सचेंज है, एक्सचेंज का काम करती है। कोई भी चीज़ लेना है, देखो गांव में बार्टर सिस्टम, वहाँ सामान लेके जाते हैं, सामान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? मनी सिस्टम, पैसा देते हैं, बदले में क्या लेते हैं? प्रिया, सामान लेते हैं। यहाँ हर कोई पैसा देके क्या लेता है? सामान। और बाजार में लोग क्या करते हैं? बाजार में, हाँ हाँ, बाजार में उल्टा होता है इसका। बाजार में पैसा देते हैं, यहाँ पैसा पैसा, यहाँ सामान लेके कोई सामान लेने नहीं जाएगा। बार्टर सिस्टम गांव में पाया जाता है। तो मुद्रा के हैं 4 कार्य। एक तो ये हुआ। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी आपको 2 कुंतल सब्जी खरीदनी है, घर में लाके रखना पड़ेगा, लेकिन उसकी मनी वैल्यू रख सकते हो घर में कि 10,000 रुपये रख लो, 2 कुंतल सब्जी आ जाएगी। तो एक ये भी है। क्रेडिट इसी से होती है, मुद्रा से, साख इसी से बनती है। पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और खासकर फीमेल पैसे वाले को ही पूछती हैं, पैसा नहीं उसके साथ छोड़ देती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जितने इकोनॉमिक्स है सब यही कहते हैं, वो बेवकूफ तो नहीं है। कार्ल मार्क्स तो कहता है दुनिया का सारा रिलेशन ही पैसा है। कार्ल मार्क्स ने यहाँ तक कह दिया सारा रिलेशन ही पैसा है। पहले किंग होते थे, किंग के पास कई उनकी क्वीन होती थी, किस वजह से होती थी? पैसे की वजह से। क्राइसिस होती एक भी ना रहती, ठीक है। तो मनी, मनी इज द मेजर फैक्टर। तो आता है फिर फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी किसको कहते हैं बता जरा? फिएट मनी, FIAT, फिएट। देखो मनी कई तरीके से होता है। पहले, सबसे पहले जो हमारा ऋग्वेद है वो कहता है कि गाय को धन माना जाता था। फिर हमारे क्वाइंस आ गए, सिक्के आ गए गोल्ड के, ठीक है। सबसे पहले गाय धन थी। गाय, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना धनी माना जाता था एंशियंट टाइम में। गुप्ता टाइम में जिसके पास जितनी महिलाएं हैं वो उतना धनी माना गया। फिर जितने दास हैं वो उतना धनी। राजा लोग स्टेटस दिखाने के चक्कर में कई रानियां रखते थे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, देखो हमारे पास इतनी महिलाएं हैं। फिर दासियां जिसके पास जितनी ज्यादा हुई वो उतना पैसे वाला माना गया। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम तो ये नहीं है। आगे फिर देखो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मनी ये कहता है कि मुद्रा जो है सर्कुलेट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन फैलाएगी। इन्फ्लेशन, महंगाई फैलाएगी। क्योंकि जिस देश में मुद्रा का सर्कुलेशन जितना तेज होता है, मुद्रा जो है, देखो यहाँ पे एक फार्मूला है, मुद्रा की वेलासिटी जो है बी होती है, और यही साख का आधार होती है। देखो शहरों में मनी बड़ी तेजी से तुम्हारे पास आई, तुम्हारी नीड हुई किसी और को पास दिया, उसकी कोई आवश्यकता हुई उसने किसी और को पास दिया। लेकिन गांव में सर्कुलेशन इतना तेज नहीं होता। गांव में एक आदमी के पास आ गया तो उसके पास पता चला 6 महीने रखा हुआ है, और छुपा के कहीं बेड वर्ड पॉलीथीन उनमें जेब में रख लिया, क्या पता वहां सड़ गल भेजा है। ऐसा होता है। शहरों में लोग मुद्रा से इतना प्यार नहीं करते हैं, तुरंत खर्च करते हैं। गांव में नई नोट आ जाती थी पहले तो लोग उसको शादी ब्याह के लिए रख लेते थे। तो यही है, यही कि पुरानी चीज, ओल्ड इज गोल्ड वाला टाइम वहां पे आ गया, ये कह सकते हैं इसको। तो अब हम आने वाले टाइम में ये देखेंगे कि किसी चीज की जो वैल्यू है उसकी क्राइसिस पर तो होती है। जो चीज अधिक हो जाएगी उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन इंडिया में मेल ज्यादा फीमेल कम, फिर भी वैल्यू कम। ये उल्टा कॉन्सेप्ट, यहाँ इकोनॉमिक्स फेल है। यहाँ दहेज तो लड़कियों को लेना चाहिए, लड़कियों की ऑलरेडी संख्या कम है भारत में। और अभी तो वहाँ पे क्या नाम है, कर्नाटका में वहाँ के मेल ने बाकायदा झंडा उठाया कि सरकार से
कि फीमेल्स की संख्या कम है, शादी हमारी कराओ या दुल्हन विदेशी लाओ, आंदोलन पे उतर गए। हरियाणा पंजाब की स्थिति यही भी है। तो जब जो ये हमारा डिमांड सप्लाई नियम है कि जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, ये तो उल्टा चल रहा है यहाँ पे। यहाँ तो वैल्यू मेल की ज़्यादा है, वो भी दहेज उल्टे और मांग रहे हैं। तो यहाँ पे लाखा तो डिमांड ही खत्म है पूरा। तो पूरे देश में ये आंदोलन कुछ दिन में चलने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर मेल पैदा होता है, फीमेल को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो जो हमारी महिला है वो कम संख्या में है। ठीक है, जैसे हरियाणा का हाल है, एक की शादी हो जाती है, बाकी सब कुंवारे रहते हैं। बेरोजगारी दर भी टॉप पे हरियाणा पे, पर कैपिटा इनकम हरियाणा पे टॉप पे था, पर कैपिटा इनकम में भी हरियाणा फिसलने लगा। बेरोजगारी दर सबसे अधिक जिस स्टेट की है वो हरियाणा है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। नहीं, बेरोजगारी दर सबसे अधिक हरियाणा में है, बिहार में नहीं है। हाँ, डेटा के हिसाब से बता रहे हैं, आई एम ऑल्सो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमसे बड़ा अर्थशास्त्री है नहीं कोई, हम प्रोफेसर बना चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा में ये दिक्कतें हैं। तो सबसे अधिक 26% बेरोजगारी है हरियाणा में, और 25% है राजस्थान में। बिहार में 6% बेरोजगारी है बिहार में। तो कितना अंतर है? सबसे अधिक बेरोजगार हरियाणा में मिलेंगे। कारण उसके पीछे हम लॉजिक भी बताते हैं। पहले ये लोग क्या होता था, नौकरी पुलिस और सेना में आती थी, तो सब पुलिस और सेना में जाते थे या तो खेती करते थे। खेती की जमीनें खरीद ली कंपनियों ने, सब बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा में लग गई, और पुलिस सेना में नौकरी आने रही क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी आ गई, आदमी की जरूरत नहीं है और सेना आदमी घटाएगी, इसीलिए तो वो लेके आए अग्निवीर योजना, 4 साल काम करो इसके बाद चलो आराम करो। तो अब सेना ऐसे यूथ को यूज करना चाहती है जो हमेशा एक्टिव रहे। 4-5 साल आदमी ठीक से जवान रहता है, वो एक एज 20 से 25 वाली एज होती है। हाँ थी, यंग, बिल्कुल यंग मिलेगा। पहाड़ों पे भी लड़ाई के काम आएगा। ओल्ड एज वाले पहाड़ पे बर्फ में जम जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वैसे बॉडी का स्लो होता है, और यंग ना हो तो वहां तो चढ़ ही नहीं पाएगा, चाइना से युद्ध ही नहीं कर पाएगा। तो ये योजना सही है। ये योजना में पूरे देश को सोल्जर बनाया जा सकता है, और वो ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग सबको मिल सकती है इस योजना में। और सब 4-4 साल जाके सेना में काम करके पूरा देश ही सेना हो जाएगा, पूरी देश सेना हो जाएगी। ये है इसका स्कीम का मतलब। अब इसको जो नहीं समझ पा रहा है वो सोचते हैं गलत कर दिया। हमारे देश में कुछ भी सही हो, सब जगह कंफ्यूजन है। किसान आंदोलन, किसानों के फायदे में फिर भी आंदोलन, किस बात का आंदोलन भाई? जब हम किसी को अपने देश में आने नहीं देंगे तो दूसरे हमें फायदा क्यों देंगे? हम तो वो हैं कि हम दूसरे देश की सारी वस्तुएं चाहते हैं हम यूज करें, लेकिन अपना कुछ नहीं देना चाहते। तो खुद तो आने दो ने, कैपिटल तब आएगा ना। अब एग्रीकल्चर ठीक से कर नहीं पाते हो, मिट्टी का यूज कर नहीं पाते, लैंड वेस्टेज पड़ी रहती है, तो वहां पे विदेशी लोग आएंगे, तुम्हारी जमीन थोड़ा उठा ले जाएंगे, वो तो इंडिया की रहेगी। वो पहले वाले जमाने नहीं है कि ईस्ट इंडिया आएगी और गुलाम बनाएगी। अब तो 10,000 कंपनीज है, आने दो उनको, काम करने दो। वहां किसान का फायदा ही था मेरे हिसाब से, वो बिल ठीक ही था, कहीं कुछ गलत नहीं था, रिफॉर्म था एक तरीके से। हाँ, रिटर्न करना पड़ा वो दबाव में। तो इंडिया, कंप्यूटर आया, कितना डेवलप। आज बुलेट ट्रेन बिना कंप्यूटर चला के दिखाओ, ऑफिस में करप्शन बिना कंप्यूटर। इतना आंदोलन हुआ था राजीव गांधी जब लेके आए सैम पित्रोदा, तो पूछो मत। तो इस देश में जो भी सही होगा, जो इनोवेटिव होगा, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सही होने का इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं होता। जब ज्यादा विरोध हो रहा हो, समझ जाओ ये काम सही है, और ज्यादा समर्थन हो रहा हो, समझ जाओ ये काम उतना सही नहीं है। जो चीज बड़े लेवल पर होगी, लॉन्ग टाइम होगी, उसका विरोध होगा ही। ये लॉन्ग टाइम, मोदी क्या है, फ्यूचर है देश का। वो बहुत एडवांस सोचते हैं, एज भले उनकी ज्यादा हो, सोच बड़ी एडवांस है। एक 20 साल बच्चे से ज्यादा एडवांस है उनकी सोच। केजरीवाल जी का तुलना कर देते हैं दोनों कंपेरिजन। केजरीवाल वर्तमान है, प्रेजेंट में सुख सुविधा भोग लो, फ्यूचर तुम्हारा कुछ नहीं है, ये केजरीवाल है। हाँ, और मोदी जो है फ्यूचर है, वर्तमान में भले कष्ट उठा लो, बट तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं हम, हाँ ब्राइट कर रहे हैं। ये है दोनों में अंतर, वो वर्तमान और वो फ्यूचर है। आगे फिर देखो जरा नेक्स्ट। अब आता है कि ये जो हमारे चल रहा है पूरे देश में योजनाएं, ये योजनाएं जो चल रही हैं, इन सब योजनाओं को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब मुद्रा अगर आपके पास कम है, दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, जैसे कैपिटल और लेबर, तो प्रोडक्शन होता है, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। लेकिन इन प्रपोर्शनेट रेशियो को मिलाना भी सही आपको आना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर जरूरत से ज्यादा है, कैपिटल वहां पे कमी है, प्रपोर्शनेट दोनों का गड़बड़ा गया, अब प्रोडक्शन अच्छा हो गया नहीं, कास्ट प्राइस बढ़ जाएगी। तो हर चीज का प्रपोर्शनेट है। जैसे घर में आप खाना बनाते हो, अगर प्रपोर्शनेट रेशियो वहां पे गड़बड़ कर दो, खाना स्वादिष्ट होगा नहीं। तो ऐसे ही सब एरिया का प्रोडक्शन है, सब जगह प्रपोर्शनेट। तो प्रपोर्शनेट कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए क्या करना है आपको? अभी मैं कहने जा रहा था, मनी। देखो,
मनी होती M0। M0 कौन सी मनी होती? मनी होता है M1, मनी होता है M2, M3, M4, ये 4 मनी है। M0 क्या है? M0 को सबसे नैरो मनी कहते हैं। तो आरबीआई के पास जितना गोल्ड रिजर्व है वो सारा M0 है, पेपर एंड गोल्ड रिजर्व। लिखो जरा, आरबीआई के पास जो भी एसेट है जिसे हम यूज नहीं कर सकते वो सारा है हमारा M0 जो है। हाँ, गोल्ड रिजर्व आरबीआई के पास रेस्ट ऑफ अमाउंट जो यूज में नहीं होता। पूरे देश की 25% मुद्रा आरबीआई पास रखी रहती है। M1 देखो, M1, M1 क्या है? M1 जो है M0, ठीक है, M0 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग है। पोस्ट ऑफिस सेविंग लिखो जरा, सेविंग अकाउंट में जो जमा रहता है वो M1 कहलाता है। M0 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अमाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस में जो बचत अमाउंट होता है वो होता है, पोस्ट ऑफिस में बचत अमाउंट वो होता है। तो बोल तो रहा हूँ M0 मिला दो प्लस पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट है वो M1। इसके बाद M2 क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों का सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस प्लस बैंक दोनों के सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो M2 है। पोस्ट ऑफिस अभी जो रजिस्ट्री जहाँ से करते हो, हाँ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में यहाँ भी पैसा जमा होता है, ठीक है, ये सेविंग अकाउंट में जो है। M3 क्या है? यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट प्लस प्लस बैंक सेविंग अकाउंट, ये सारा मिलाओ इसमें। M4 क्या है? M3, M2 केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है। मैं बताया M1 प्लस, यहाँ M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। अभी M3 कहाँ आया? मैं M3 है फिक्स डिपॉजिट। M2 में है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग और बैंक सेविंग, और M3 है फिक्स डिपॉजिट। M2 प्लस फिक्स डिपॉजिट, M2 प्लस फिक्स डिपॉजिट। हाँ, M2 सेविंग नहीं है, पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट सेविंग। फिर इसको M2 प्लस करो, M2 प्लस फिक्स डिपॉजिट। अब इसके बाद M4 क्या है? M4 है M2 प्लस चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, बिल। M4 है चेक, ड्राफ्ट, बिल और हुंडी। चेक, ड्राफ्ट, बिल एंड हुंडी। जो पैसा नहीं है वो सारा M4 है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल, बैंक ड्राफ्ट, बिल एंड हुंडी, बिल एंड हुंडी, BIL, ठीक है, और हुंडी, HUND, हुंडी, ये सब इसका पार्ट है। हुंडी कई होती है, जैसे कहते हैं तुम्हारे पास क्या हुंडी है जो इतना ज्यादा गुर्रा रहे हो? हुंडी होता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे देने का वचन देता हूं। तो जब मुगल एम्परर थे तब यहाँ पे हुंडी चलती थी। हुंडी का मतलब होता है एक तरीके से, हाँ, एग्रीमेंट लिखकर आपने दे दिया कि आपको इतने पैसे मैं दूंगा। तो मुगल एम्परर जो है चेक नहीं चलवाते थे, हाँ हुंडी, और उस पर लिखा होता था शर्तें सारी, दो व्यक्तियों के बीच की शर्तें लिखी होती थी कि क्या इंटरेस्ट उस पर देंगे और कितने समय में देंगे। तो हुंडी के कई रूप थे, सहजोग हुंडी, कई नाम होते थे, मुगल एम्परर चलाते थे हुंडी, ठीक है। भारत का जो कल्चर है ये कई शासन की वजह से है। यहाँ का सभ्यता जो है, यहाँ के लोगों की मानसिकता जो है, कपड़े हैं, पहनावा है, ये सब जो है कई, जैसे अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो कोट पैंट टाई पहन गए, चाय पीना सीख गए। मुगलों ने किया तो पठान कोट आ गया, कुर्ता पैजामा पहले नहीं पहनना जानते थे इंडियन, ये मुगलों की देन है कुर्ता पैजामा। कोट पैंट टाई किसने सिखाया? अंग्रेजों ने। इंडियन कल्चर तो क्या है? धोती कुर्ता, इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे। महिलाएं भी साड़ी पहनती थी, आदमी आधे ऐसे ही धोती पहन के टहलते थे, ठीक। तो एंशियंट जमाने में लोग और ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं थे, साइंस भी बहुत आगे थी। उस समय भी ऐसे विमान हुआ करते थे जो बिना पेट्रोल डीजल के चलते थे, पुष्पक। तो पहले तो वो साइंस से आगे थे, हाँ। आज की साइंस अभी उन्हें छू भी नहीं पाई है। आगे फिर लिखो जरा, नेक्स्ट। अब आता है मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब गुणक, गुणक, MULT, हाँ PLIER, प्लायर, मल्टीप्लायर मतलब गुणक होता है।
देखो, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी, रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी टू रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी टू रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी टू रिजर्व मनी. It indicate how an initial, it indicate how an initial, how an initial deposit lead to a greater, lead to a greater, deposit lead to a greater, lead to a greater final increase in the total money supply, final increase in the total money supply, final increase in the total money supply, increase in the total money supply, total money supply. ठीक है. अब देखो मनी मल्टीप्लायर क्या है. हमेशा हम कोई भी पैसा कहीं मार्केट में लगाते हैं, 1,000 रुपये हमने निवेश किया, पैसा कहीं पे लगाया 1,000 और ये बन गया 5,000, तो 5,000 अपान 1,000 मल्टीप्लायर क्या आएगा, 5 आएगा. यानी पैसा कितने गुना बढ़ गया, 5 गुना. 100 रुपये लगाया 500 बन गया, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हुआ, 5 हुआ. अरे अरे एक एग्जाम्पल दे दिया मैडम, समझने की कोशिश करो. एक एग्जाम्पल है कि ये 5 टाइम इंक्रीज होता है तो उसे मल्टीप्लायर कहते हैं. 2 गुना हो जाए तो 2 मल्टीप्लायर हुआ, 1 हो जाए तो 1 मल्टीप्लायर हुआ. क्लियर, ये इसका मतलब है. आगे फिर लिखो, लिखवा कहाँ रहे आज हम तुम्हें. और मुद्रा में एक चीज और जानो, जहां पे एम लिखा होता है, एम, ठीक है, ये हमेशा मनी की सप्लाई को, और कहीं पे एल लिखा हो तो डिमांड को रिप्रेजेंट करता है. हाँ, एल एम ऐसे लिखा जाता है, एल एम आई एस. तो आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, एस मीन्स सेविंग, एल मीन्स डिमांड, एम मीन्स सप्लाई. हाँ, तो ये फार्मूला कहीं पे लिखा हो, एल एम इज इक्वल टू आई एस, तो आप इसे इस तरह से समझें कि इसका मतलब ए, आई इन्वेस्टमेंट एस सेविंग, आई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एस सेविंग. अब लिखो डिजिटल करेंसी, एक चार्ट बनाओ, डिजिटल करेंसी. डिजिटल करेंसी इसके 2 पार्ट करो, रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, और दूसरा पॉइंट होगा अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी. जो अनरेगुलेटेड होती है उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी. अब लिखो क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आजकल बहुत फेमस है, ये रोज न्यूज में आता है, क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी क्या है इसमें देखो आप, क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल मनी. लिखो, क्रिप्टो करेंसी इज ये डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी इज ये डिजिटल मनी. ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, ट्रांसफर्ड over the internet, transfer over the internet. Cryptocurrency are based on the, cryptocurrency are based on the, base are the, हाँ, based on the decentralized lender based, decentralized lender based blockchain of technology, lender base, decentralized lender base, blockchain, blockchain technology, blockchain technology, blockchain technology, which seek to make the currency system, which seeks to make the currency system decentralized, currency system decentralized, currency system decentralized. Unlike the present government issued, unlike the present
government issued, unlike the present, government issued, centralized from some popular, centralized from some popular, centralized from some popular cryptocurrencies, some popular cryptocurrencies, some popular cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, BIT, Bitcoin, Ethereum, हाँ, Bitcoin, Ethereum. There are certain advantages of cryptocurrency. There are certain advantage of cryptocurrency. Cryptocurrency. Currency. पहला पॉइंट, ट्रांजैक्शन कास्ट आर वेरी लो. पहला होगा ट्रांजैक्शन कास्ट आर वेरी लो. दूसरा होगा कैन लीड टू इम्प्रूव, कैन लीड टू इम्प्रूव, हाँ, कैन लीड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैन लीड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन. नेक्स्ट, increase the safety of the financial system, increase the safety of the financial system, safety of the financial system. Next, potentially a better directed, potentially a better directed, potentially of a better directed monetary, better directed monetary, directed monetary, monetary or fiscal policy, हाँ, fiscal, FISCL, हाँ, fiscal policy, fiscal policy. लिखो, अप्रैल 2018 RBI banned the trading of virtual, ban, RBI banned the trading of virtual currencies or cryptocurrency in India. आगे भी लिखो, however in 2020, however in 2020, the Supreme Court lifted the ban on cryptocurrencies, ban on cryptocurrencies, हाँ, ban on cryptocurrencies, which was imposed by the RBI, which was imposed by the RBI, imposed by the RBI. The SC held that, the SC held that, the SC held that complete ban on trading, complete ban on trading, complete ban on trading was excessive, trading was excessive, trading was excessive, trading was excessive. Next लिखो, there is no such act enacted, there is no such act, such, हाँ, such act enacted, enacted yet to regulate, yet to regulate, yet to regulate cryptocurrency in India, regulate cryptocurrency in India. डिजिटल करेंसी ही क्रिप्टो करेंसी है जो आरबीआई जिसको मान्यता नहीं देता है. तो इन्फ्लेशन फैलने के और कारण होते हैं. डिजिटल करेंसी, क्रेडिट कार्ड क्या है? करेंसी ही तो है, कुछ भी खरीदो, ठीक है, कार्ड ही तो लेके टहल रहे होते हो. तो क्रिप्टो करेंसी कुछ इसी तरह से काम करता है. अब आता है नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल, NON FUN, NON FUN, NON FUN,
फंजेबल टोकन, NON नॉन, फंजेबल, हाँ NON नॉन, नॉन, फंजेबल FUNGIBLE, BLE और फिर लिखो टोकन, BLE और फिर टोकन, टोकन होगा नॉन फंजेबल टोकन। ठीक है, अब इसमें देखो नॉन फंजेबल टोकन NFT, इसको बोलते हैं NFT शॉर्ट फॉर्म में। NFT इज एन irreplaceable, irreplaceable, ठीक है, irreplaceable यूनिक, हाँ, क्रिप्टोग्राफिक टोकन, यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन which can be used as a an evidence of ownership, digital asset, like music, photos, artwork, tweets, and even memes, memes. Unlike other currency, non-fungible, currency not fungible, 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 GIBLE कितनी बार बोलेंगे fungible, tokens cannot be exchanged, token cannot be exchanged for an equal value, and it is unbreakable, into smaller value, for example ये 10 rupee note, can be exchanged with another 10 rupee, note, but it is not possible in case of NFT, because of its uniqueness, unique लिख लो, because of its unique। अब आता है स्टेबल कॉइन। देखो ये कह रहा है NFT जो होता है उसका कोई ट्रांजेक्शन्स का टाइम होता है ना, उसमें कोई पैसा थोड़ा ट्रांसफर करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में NFT कर देते हैं कि अमाउंट बताओ, तो डिजिटल नहीं हुआ ये, कहीं पैसे का लेन देन हुआ? हाँ, म्यूजिक फोटो मतलब उसके और फीचर्स के बारे में बात कर रहा है ये, कि NFT आप करने जाते हो तो जो अमाउंट बताते हो जाता है नहीं डिजिटल, तुम्हारे अकाउंट से उसके अकाउंट में डाल दिया, तुम्हें ना दिखा ना किसी को दिखा, 2 लाख ऐसे ले जाके किसी को देते हो, ऐसे 2 लाख अकाउंट टू अकाउंट हो गए, तुमने कहा 2000, उसने डाल दिया 2 लाख, अब जाओ निकालो अपने बैंक से। अब आता है स्टेबल लोन। स्टेबल लोन क्या है?
देयर आर क्रिप्टो करेंसी दैट आर ट्राइड टू स्टेबल एसेट, स्टेबल STABLE स्टेबल लोन, स्टेबल लोन इसमें लिखो, स्टेबल लोन में दे आर क्रिप्टो करेंसी दैट आर टाइड, दे आर क्रिप्टो करेंसी दैट आर टाइड, that are tied TIED, that are tied TIED, tied to stable asset, tied to stable asset, tied to stable asset, most often to dollar, most often to dollar, most often to dollar, and are designed to give, and are designed to give, designed to give the same consist value, give same consist value, same consist value as a government issue money, as a government issue money, as a government issue money in digital form blockchain, in digital form blockchain, blockchain, डिजिटल फ्रॉम ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन कहो, ब्लैक नहीं, ब्लॉकचेन, 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 ठीक है, ब्लैक की जगह ब्लॉक करो, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का मतलब कोई चीज रोक देना, ट्रांजैक्शन बट आर इशूड बाय, ट्रांजैक्शन बट आर इशूड बाय, बट आर इशूड बाय प्राइवेट बैंक, बट आर इशूड बाय प्राइवेट, प्राइवेट बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पता है, कल बता ही दिया था सर, बैंकिंग का इतिहास, पहले हर चीज की हिस्ट्री जरूर पता करो, तभी वो चीज समझ आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी बताया था मैंने कल। स्टेबल लोन का मतलब ये होता है कि कोई भी अमाउंट होता है तो अगर वो फिक्स एसेट है तो एक स्टेबल लोन ही कहलाएगा, जिसमें कोई चेंजेस ना हो, या बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के कोई लोन दिया जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल लोन। 10 दिया 10 लिया तो लोन कहाँ अनस्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल, हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए दिया गया लोन विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द स्टेबल लोन, विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आता है फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या क्या फंक्शन होते हैं, पहले डिस्कस कर लो इस पे। पहला होता है इशू ऑफ द बैंक नोट, सबसे जरूरी काम आरबीआई का क्या है, नोट इशू करना, लिख लो, सबसे जो, हाँ, इशू ऑफ द बैंक नोट, आरबीआई का सबसे मेन फंक्शन है इशू ऑफ द बैंक नोट। आरबीआई जो है बैंक नोट इशू करता है, इशू ऑफ द बैंक नोट, ये सबसे मेजर फंक्शन है। दूसरी चीज क्या है आरबीआई का जो सबसे है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। फिर क्या है, बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों के बैंक के रूप में भी आरबीआई काम करते हैं, बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है। फिर किस में करेगा, लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ, हाँ, रिजॉर्ट्स, लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट। फिर है थर्ड, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन, COSTODIN, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फिर आएगा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, कंट्रोलर और क्रेडिट, क्रेडिट और मनी सप्लाई, क्रेडिट और मनी सप्लाई, क्रेडिट और मनी सप्लाई। और नेक्स्ट होगा रेगुलेटर ऑफ द बैंक, नेक्स्ट है रेगुलेटर ऑफ द बैंक, ठीक है। इतने काम है इसके, किसके, आरबीआई के। तो आरबीआई की हिस्ट्री तो पता है कि आरबीआई स्टेब्लिश हुआ, फिर नेशनलाइज हुआ, कल बताया था सारा, मैडम पहले पढ़ो जरा,
नोटबुक अपना, और केवल फंक्शन छोड़ा था मैंने, तो फंक्शन आज मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, फंक्शन क्या कर दिया, आज क्लियर हो गया।